नमस्कार। प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक है वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल और वाचिका डॉक्टर गुरजीत कौर। बाल विवाह एक वैश्विक समस्या है। यूनिसेफ के अनुसार दुनिया भर में हर 5 में से एक लड़की की शादी बचपन में ही हो जाती है। हमारे देश में बाल विवाह अभी भी कुछ क्षेत्रों में आम है, खासकर ग्रामीण और गरीब परिवारों में। हमारे देश में बाल विवाह को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है और ये एक गंभीर अपराध माना जाता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। बाल विवाह बच्चों, खासकर लड़कियों के विकास पर गंभीर रूप से नकारात्मक प्रभाव डालता है। इससे शिक्षा से वंचित होने, स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं, घरेलू हिंसा और समय से पहले गर्भावस्था का खतरा बढ़ जाता है। एक्ट के तहत बाल विवाह के आयोजन में शामिल सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाती है, जिसके तहत 2 साल की जेल व 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। हरियाणा में बाल विवाह की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कानून को अधिक सख्त कर दिया गया है। अभी तक कम आयु में विवाह करने वाले नाबालिग बच्चों को बालिग होने की स्थिति में अदालत में अर्जी देकर अपने विवाह को मान्यता मिल जाती थी, लेकिन अब कानून में बदलाव कर राज्य सरकार ने ये व्यवस्था पूरी तरह बंद कर दी है। अब जो भी बाल विवाह हुआ है वो पूरी तरह से अवैध रहेगा। उसे बालिग होने की स्थिति में भी अदालत से मान्यता नहीं दिलाई जा सकेगी। हरियाणा विधानसभा द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध हरियाणा संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया, जिसमें यह प्राविधान किया गया है कि प्रत्येक बाल विवाह शुरू से ही अवैध माना जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री बाल विवाह को रोकने के लिए कई उपाय कर रहे हैं। राज्य सरकार बाल विवाह को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है और बाल विवाह निषेध अधिकारियों को सक्रिय रूप से काम करने के लिए कहा गया है। बाल विवाह पर अंकुश लगाने के मकसद से ही राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 71,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह निषेध अधिकारियों को अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कहीं पर भी बाल विवाह किए जाने की सूचना मिलती है तो उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। अक्षय तृतीया का पर्व कल 29 अप्रैल की शाम से लेकर अगले दिन 30 अप्रैल की दोपहर तक मनाया जाएगा। आमतौर पर अक्षय तृतीया पर सामाजिक प्रथा अनुसार लोगों द्वारा बड़ी संख्या में शादियों का आयोजन किया जाता है। ऐसे में जागरूकता के अभाव में कोई भी बाल विवाह नहीं होना चाहिए, जो कि कानूनी रूप से अपराध है। सभी जिलों के सामुदायिक केंद्र, सार्वजनिक भवन, बैंक्वेट हॉल, मैरिज पैलेस इत्यादि के मालिक अथवा प्रभारियों से भी अपील की गई है कि वे उनके यहां आयोजित होने वाले विवाह समारोह के संबंध में दूल्हा व दुल्हन के आयु प्रमाण पत्र की जांच कर लें और आयु प्रमाण पत्रों की एक प्रति अपने पास भी रख लें, ताकि उनके यहां बाल विवाह का आयोजन न हो सके। बाल विवाह की रोकथाम के लिए विवाह करवाने वाले पुजारी, गांव के पंच, सरपंच व नंबरदार तथा शहरों में नगर पार्षद भी अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले विवाह अनुष्ठान के बारे में अपने स्तर पर दूल्हा व दुल्हन के आयु प्रमाण पत्र की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। कैथल जिले के रावड़हेड़ा गांव की महिला सरपंच कमलेश देवी बाल विवाह के खिलाफ एक मुहिम छेड़े हुए है। कमलेश देवी चाहती हैं कि लड़कियों की शादी से पहले उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका मिले। बाल विवाह को रुकवाने के प्रयास धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। जींद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक शादी रुकवा दी। पुलिस ने लड़की वालों को बेटी की विदा ना करने के लिए मनाया। इसके बाद बारात बिना दुल्हन लिए ही लौट गई। इसका कारण ये था कि दुल्हन नाबालिग थी। लड़की की उम्र 16.5 साल थी, दूल्हे की उम्र 28 साल थी। जींद में ही एक अन्य बाल विवाह का मामला सामने आया। सूचना मिलने पर बाल विवाह निषेध की टीम मौके पर पहुंची और शादी को रुकवाया। उत्तर प्रदेश से बारात हरियाणा के जींद जिले पहुंची थी। बारात लेकर आए दूल्हे के जब दस्तावेज चेक किए गए तो उसकी उम्र मात्र 15 वर्ष 4 महीने मिली, जबकि दुल्हन बनी लड़की की उम्र 26 वर्ष थी। जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी द्वारा झज्जर के गांव छारा में एक बालिका को वधू बनने से बचाया गया। इसी के साथ ये समाचार समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।